हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारी एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसमें लेखक कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांध देता है लेकिन ईश्वर उसे ठीक करता है। दोस्तों, लेखक का मानना है जब तक एक रोगी के मन में जीने की आशा ना हो तब तक दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता। आज के समय में प्रार्थना चिकित्सा से भी उपचार किया जाता है। लेखक हमें इसके पीछे का विज्ञान समझाते हैं। इसके अंतर्गत आपको अपने मन में एक ऐसी तस्वीर या विचार या योजना की कल्पना करनी होती है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं, और इस कल्पना को जब आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो आप इसे सच समझने लगते हैं। जब पूरी आस्था से आप इस पर विश्वास रखते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। इसे ही प्रार्थना चिकित्सा कहा जाता है। लेखक कहते हैं, प्रार्थना हमारी आत्मा की सच्ची मनोकामना होती है और यह सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है। जीवन में आप जो पाना चाहते हैं उन चीजों को साकार करती है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक प्रार्थना हमारे सकारात्मक विचारों को हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाने की तकनीक है, जिसमें हम अपने अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार घर बनवाते समय उसके ब्लूप्रिंट्स में हम रुचि लेते हैं, उसी प्रकार हमें अपना मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। अगर हमारे मानसिक ब्लूप्रिंट में डर, तनाव और चिंता है तो हमारे जीवन में थकान, चिंता और नकारात्मकता ही प्रकट होगी। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए जो शांति, खुशी और सद्भाव का एहसास कराए। फिर हमारा अवचेतन मन उन चीजों को स्वीकार कर लेगा जो भी आपने उस ब्लूप्रिंट के लिए ली हैं। लेखक एक पंक्ति कहते हैं, मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और दरवाजा खुल जाएगा। लेखक कहते हैं वो भी इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। जब कभी उन्हें मंच पर जाना होता है, भाषण देने से पहले वो पूरी सभागार की एक काल्पनिक तस्वीर अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि जितने भी लोग लेखक को सुनने आए हैं उन सबको बहुत अच्छा लग रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। उनका मन प्रेम और सुंदरता से भरा है। इसके बाद वो पूरी तस्वीर को मुक्त कर देते हैं और मंच पर पहुंच जाते हैं। लेखक एक और प्रार्थना की विधि का जिक्र करते हैं जिसका नाम है मानसिक फिल्म विधि। दोस्तों, आपने भी यह कहावत सुनी होगी कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। इस विधि में हम अपनी दुनिया में अपने लिए जैसी स्थिति चाहते हैं उसे एक फिल्म की तरह बनाकर अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। अब लेखक इस विधि का एक चमत्कारी उदाहरण देते हैं जो स्वयं उन्हीं के साथ घटित हुआ है। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्हें एक लेक्चर टूर पर जाना था और इस सिलसिले में उन्हें बहुत सारे राज्यों में जाना पड़ा। वो किसी इलाके में एक परमानेंट जगह चाहते थे ताकि वहां से वो आसानी से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। उन्होंने दूर दूर तक सफर किया लेकिन उन्हें परमानेंट जगह नहीं मिली। एक रात जब वो थक गए, उन्होंने अपने होटल के कमरे में सोते समय यह कल्पना की कि वो बहुत सारे लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं। वो लोगों को कह रहे हैं कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। उनके ये विचार अवचेतन मन तक पहुंच चुके थे और अब वो अपने तरीके से सच में बदल देगा। अगली सुबह उन्हें एक संस्थान से फोन आया जो कह रहे थे कि वो लेखक को अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। लेखक ने स्वीकार किया। अब लेखक प्रार्थना की एक और विधि का जिक्र करते हैं जिसका नाम है बोडोइन टेक्निक। इस तकनीक का नाम बोडोइन इसलिए है क्योंकि नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के एक साइक्लोथेरेपिस्ट जिनका नाम चार्ल्स बोडोइन था, इसमें यह पाया कि अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका नींद की अवस्था में पहुंचने पर अपनी बात पहुंचाना है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर के बहुत सारे प्रयास कम हो जाते हैं और चिंतन द्वारा हम शांति से अपनी बात अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। लेखक ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बोला कि उनके शरीर की हर कोशिका और मांसपेशियां बदल रही हैं। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में ब्लूप्रिंट के अनुसार हो रहा है। उसके अंदर नदी की तरह जीवन बह रहा है। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है। शांति तथा प्रेम का समुद्र उसके भीतर की बीमारियों को धो रहा है। 2 सप्ताह के भीतर उनकी बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। लेखक की प्रार्थना उनकी बहन के अवचेतन मन तक पहुंच गई थी।
लेखक कहते हैं हमें तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहना चाहिए जब तक संतुष्टि ना मिल जाए। लेखक एक और विधि बताते हैं जिसका नाम है तर्कपूर्ण विधि। इसमें हम मरीज और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसकी बीमारी उसके अवचेतन मन के झूठे विश्वास और डर के कारण है। इसमें हम अपने मस्तिष्क से तर्क करते हैं और रोगी को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसकी बीमारी उसके नकारात्मक विचारों के कारण है। यदि वो इन विचारों को बदल दे तो उसका इलाज किया जा सकता है। इसमें हम रोगी को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसके विचारों का बदलाव ही उपचार का आधार है। लेखक बताते हैं जब हम प्रार्थना को ईश्वर से जोड़ते हैं तो और भी शक्तिशाली हो जाती है, हमारे अवचेतन मन पर गहरी छाप छोड़ती है। प्रार्थना करते समय जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो उसमें सद्भाव, शांति, सेहत की भावना होती है। हमारा अवचेतन मन हमसे अनुभूतियों, प्रार्थना और मनोकामनाओं के माध्यम से बात करता है। ये हमेशा हमें प्रेरित करता है। अगर हमने हमारे मन के साथ सामंजस्य बना लिया तो चमत्कार होना पक्का है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 महीनों में हमारा शरीर नया बन जाता है। अगर आप डर, गुस्सा, जलन आदि के विचारों से अपने शरीर में रोग लाते हैं तो इसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए लेखक कहते हैं अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी करना है, ठंड से बचने का तरीका गर्मी है। इसी प्रकार नकारात्मक सोच से बचने का तरीका सकारात्मक सोचना है। अपने मन में अच्छाई की घोषणा करें। एक व्यक्ति को रीढ़ की टीबी हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, परंतु व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। वो प्रार्थना करते रहे। उन्होंने अपने अवचेतन मन में सकारात्मक घोषणा की। वो कहता था, मैं पूर्ण शक्तिशाली और सशक्त हूँ। और उसने औरों के लिए भी प्रार्थना की। परिणाम यह हुआ कि उसके अवचेतन मन ने चमत्कार कर दिया। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अवचेतन मन आस्था पर काम करता है, दबाव डालने पर नहीं। अपने अवचेतन मन को आराम से काम करने दें। अपने अवचेतन मन के साथ हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना करें। कल्पना करें आप स्वतंत्र हैं, एक छोटे बच्चे की तरह आस्था रखें। सबसे पहले हमें किसी भी समस्या को स्वीकार करना चाहिए। अब इस समस्या को हमें अपने अवचेतन मन के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही इसको सुलझाने का सबसे अच्छा समाधान जानता है। अब हमारे अवचेतन मन पर विश्वास रखना है कि यह ठीक हो जाएगा। इन 3 बातों को मानने के बाद चमत्कार होगा। स्वास्थ्य के लिए अपने विचार को केवल अपने अवचेतन मन तक पूरी आस्था के साथ पहुंचा दें। इसके बाद आप आराम से बैठ जाएं और खुद को इसकी शक्ति के हवाले कर दें। हर स्थिति में कहें, सब ठीक हो जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। अगर हमारी प्रार्थना से आस्था की कमी होगी तो हमें विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आपके साथ कभी ना कभी ये घटना हुई होगी। आप परीक्षा में बैठे हैं और जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है तो आपका दिमाग अचानक पूरी तरह से खाली हो जाता है। आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता। आप डरने लगते हैं और दिमाग पर जोर डालते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप जोर डालते हैं, आपका ज्ञान आपसे उतना ही दूर चला जाता है। जब थोड़ी देर बाद आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं तो आप पाते हैं कि अचानक आपके दिमाग में आंसर आने लगते हैं। इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं को संघर्ष से बचाने के लिए उन्नींदी अवस्था में अपने अवचेतन मन तक अपने विचार पहुंचाने चाहिए। सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही आपका अवचेतन मन सबसे सुसंस्कृत होता है। इस समय जब आप कल्पना करते हैं कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया है, तो आपका अवचेतन मन आपकी इस कल्पना और मनोकामना को चमत्कार या वास्तविकता में बदल देता है। लेखक अभी हमें बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन के द्वारा हम अमीर बन सकते हैं। चलिए, इसी का ही वेट होगा आपको। अमीर तो सब कोई बनना होता है। चलिए शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में कुछ घंटे काम करके ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। जो लोग ज़्यादा मेहनती
मेहनत नहीं करते, वे सोचते हैं कि खून पसीना बहाकर ही अमीर बन सकते हैं। लेखक कहते हैं ऐसा नहीं है। लेखक कहते हैं जो काम हमें अच्छा लगता है वही करें और वही काम करें जिससे हमें खुशी मिलती है। उनका कहना है दौलत हमारे मस्तिष्क में रहती है और ये व्यक्ति के अवचेतन पर विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप ये कह कर लखपति नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूँ। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में जिएं, परंतु हमें कभी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। लेखक कहते हैं प्रतिदिन 3 से 4 बार 4 से 5 मिनट ये शब्द दोहराएं, सफलता, दौलत। इन शब्दों में अद्भुत शक्ति है। ये हमारे अवचेतन मन को प्रेरित करती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित करती हैं जिससे ये चीज़ें सच्चाई में बदल जाएं। धन की भावना से ही धन को उत्पन्न किया जा सकता है। हमारे में अवचेतन मन एक बैंक की तरह है जिसका पैसा कभी खत्म नहीं होता। लेखक रात को सोने से पहले बोलने को कहते हैं, दिन रात मैं अपनी रुचि में समृद्ध हो रहा हूँ। इस पॉजिटिव बात में कोई बहस नहीं होगी क्योंकि यह आपके से चेतन मन से बहस नहीं करेगी। आपने अपने आप आसपास के लोगों पर गौर किया होगा तो आपने सुना होगा कि पैसे की तंगी चल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर दूसरा आदमी उससे ज़्यादा खर्चे गिनवाने लगता है, हमारा बिल ही बहुत आता है, वगैरह वगैरह। हमारा अचेतन मन यह सब सुन रहा होता है और वो वही क्रिएट कर देता है। हमारे अवचेतन मन की एक खासियत है कि वो हर चीज़ को बढ़ा कर देता है और अगर आप बाहर से सब बोलते हैं तो आप फिर चाहें कितनी भी सकारात्मक बातें बोल लें, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अवचेतन मन आपके शब्दों के साथ आपकी भावनाओं पर काम करता है। आप अपने अवचेतन मन को समय दें, वो आपकी सच्ची सकारात्मक भावनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। देखिए, जब हम धरती में कोई भी बीज बोते हैं, तो दूसरे ही दिन उसको निकाल कर नहीं देखते, बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वो बीज अपना समय लेकर अपने आप ज़मीन से बाहर आता है। आपने ऐसे परिवार देखे हैं जो तंगी में जीते हैं। आप देखना उनको अमीरों की बुराई करने की आदत होती है। मान लीजिए आप अपने पड़ोसी को बैंक में पैसे जमा कराते देखते हो, तो आपके मन में जलन होती है। आप धीरे-धीरे पैसे से दूर हो जाएँगे। कई लोग बोलते हैं पैसा ही सारी बीमारियों की जड़ है। ढेर सारे पैसे कमाना ही हमारा लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। हमें संतुलित जीवन जीने के लिए बनाया गया है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हमें धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रेम, सद्भाव, मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की बुक समरी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।